ये प्राचीन जगत गुरु श्री चंद्र भगवान जी के ज़माने का कुआं है, जिसमें ज़मीन से ऊपर पानी रहता है सदियों, और बिल्कुल साफ स्वच्छ जल रहता है इसमें, जिसे भगवान श्री चंद्र जी ने अपने चिमटे से खोदा था और यहाँ जल निकल आया था। कि आज भी ज़मीन से ऊपर यह जल रहता है। यह है पटना का उदासीन संगत फुलवारी शरीफ मठ, और इधर है मठ की भूमि। इधर गेट में लिखा हुआ है उदासीन मठ संगत। ये है गुरु ग्रंथ साहिब जी का दरबार उदासीन मठ के भीतर, और ये हैं समाधियां सिद्ध महापुरुषों की। 400 साल पहले उदासीन संतों ने जीते ही समाधि ले ली थी, और यह उनकी बहुत प्राचीन तपस्थली है। ये है पूजा स्थल। मोचन भज मन शनि भगवान, शंकर भगवान और बजरंग बली, तुलसी महारानी और समाधि बाबा। ये हैं सिद्ध पुरुषों की जीवित समाधियां। रहने की व्यवस्था न होने के कारण साधु संतों को रहने में होती है समस्या, और यहाँ के असामाजिक तत्व के लोग दबंगई से मठ मंदिर के सारे किराए भाड़े को ले लेते हैं, और इस कारण जो है साधु संतों को विशेष समस्या। बिना साधु संतों की आज्ञा का अवैध निर्माण। सनातन प्रेमियों साधु संतों को मैं महंत दयानंद मुनि उदासीन संगत फुलवारी पटना से आप सबके चरणों में मत्था टेकता हूँ, दंडवत करता हूँ।
मैं आप सभी सनातन प्रेमी साधु संतों और महंतों श्री महंतों से बताना चाहता हूं कि उदासीन संगत फुलवारी शरीफ एक बहुत प्राचीन मठ है, जहां जगत गुरु श्री चंद्र भगवान जी ने एक बावड़ी का, एक कुएं का निर्माण किया था और यहां उन्होंने करीब 2 दिन तक धूना लाया था। और वह धूना भी आज भी है और 400 साल पुरानी समाधियां भी उपस्थित हैं साधु संतों की। और एक प्राचीन हस्तलिखित गुरु ग्रंथ साहिब भी हैं। बताया ये जाता है, शिलाओं में उल्लेख ये है कि वह गुरुदत्ता उदासीन के समय में ही यहाँ संतों की एक टोली आई थी, जिन्होंने एक गुरु ग्रंथ साहिब का निर्माण किया था और एक उदासीन संगत की स्थापना की थी। और शिलाओं के उल्लेख के मुताबिक ये जगत गुरु श्री चंद्र भगवान के समय से ही इस मठ का स्थापना हो गया था, लेकिन पक्की चुनाई का निर्माण जो है काफी समय बाद हुआ। और जो कुआं है उसका इतिहास यह है कि वह आज भी जमीन से 1 फीट 1.5 फीट नीचे पानी, एक छोटी सी रस्सी से भी पानी प्राप्त हो जाता है, जो 1-1.5 मीटर की होती है। इस कुएं की यह खासियत है जो जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की तपोशक्ति द्वारा जल उत्पन्न किया गया था। आज भी आसपास के गांव के लोग, श्रद्धालु लोग उस पर छठ व्रत की पूजा करते हैं और अनेकों अनेक पूजाएं वहां होती हैं। इस स्थान की विशेषता यह है कि यहाँ सामान्य साधु संत नहीं रह सकते हैं और यहाँ आज भी बहुत सारे लोगों को संतों के चलने का आवाज सुनाई देता है और उनकी खड़ाओं की गूंजें आज भी रातों में सुनाई देती हैं लोगों को। और मैं तो करीब 1 साल से यहाँ हूँ, तो मुझे तो प्रतीत अनुभव हो रहा है, बिल्कुल प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है इस बात का। इससे पहले अभी मेरे महंती तिलक चादर से पहले जो है यहाँ 50 सालों से यह मठ बंद था, पूरे खंडहर की स्थिति में था, चारों तरफ से पूरा जंगल था और आज भी यहाँ कोई रहने सहने का संतों का कोई साधन नहीं है। बस जीर्ण शीर्ण अवस्था में जैसे तैसे करके यहाँ रहा जा सकता है। और मैंने इस मठ की पूजा पाठ परंपरा को जीवित रखने के लिए पूरा प्रयास किया है और भी मेरे साथ बहुत सारे संतमान और स्थानीय लोग भी इसमें सहयोगी रहे। और यहाँ आज भी असामाजिक तत्व के लोग जो है इस मठ को पूर्ण रूप से जो है क्षतिग्रस्त करते रहते हैं और नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। मठ को पूर्ण रूप से जीर्ण शीर्ण अवस्था में क्षतिग्रस्त करने का सामाजिक तत्वों की ओर से पूरा प्रयास रहता है। और 33 एकड़ भूमि आज से 50-60 साल पहले थी, जिसमें से आज 2 बीघा जमीन बच रहा है स्थान का। ऐसे ही करीब 51 एकड़ भूमि हमारे पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन हिलसा का था, जिसमें से अभी 12-14 एकड़ जमीन बच रही है। बाकी सारी सरकार ने और असामाजिक तत्वों के लोगों ने अधिग्रहण कर लिया। ऐसे ही गया अखाड़े की बहुत सारी भूमि थी, जिसमें से कुछ भूमि असामाजिक तत्व के लोगों ने अधिग्रहण कर रखा है। मेरी आग्रह है साधु समाज से, पंच परमेश्वर से 360 गद्दी बिहार में थी, जिसमें से आज 100 गद्दी भी बचना, 100 आश्रम भी बचना मुश्किल पड़ रहा है, जिसमें 150-150, 200 बीघा जमीन था। और स्थान भी बहुत सुंदर और बहुत बड़े बड़े मठ बने हुए थे, जिसमें से आज 100 मठ भी बचना मुश्किल हो रहा है। ज्यादातर लोग गृहस्थ हो गए, विरक्त गद्दियां बिल्कुल समाप्त हो गई हैं। इसमें जहां भी जो भी विरक्त संत हैं और ये जहां नहीं है जो रिक्त गद्दी पड़ी हुई है, इस संबंध में बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद ने कई बार पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन को चिट्ठी लिखा है और साधु मांगने की बात की है, संत बैठाने की बात की है, महंत बनाने की बात की है, लेकिन प्रत्युत्तर में कोई जवाब नहीं आया है। अखाड़े की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया है। मैं चाहूंगा कि सभी साधु संत भेष के संत महंत लोग एकत्रित होकर के बिहार में जितने भी मठ मंदिर बर्बाद हो रहे हैं उसको समूलतः पुनः नए सिरे से संस्था का विकास करने के लिए, और हम अखाड़े के और सभी साधु संतों को एकजुट होकर के संस्था के विकास के लिए कार्य करना चाहिए। तभी हमारे मठ मंदिर बिहार में बचेंगे। नहीं वैसे ही बिहार में संपूर्ण भेष समाप्त हो गया है, पूर्ण रूपेण लोग गृहस्थ हो गए हैं, विरक्त गद्दी बिल्कुल समाप्त हो गई है। 5-10 आश्रम विरक्त संतों महंतों के बचे हैं, उनका हमें सहयोग करना चाहिए और सबको एकता अखंडता के साथ राष्ट्र हित में कार्य करना चाहिए। और भेष का प्रचार प्रसार, भेष के मठ मंदिर जिस प्रकार भी बचे हमें उसमें सहयोग करना चाहिए। और इसमें हमारे अखाड़े के साधु संतों महंतों से मेरा आग्रह है कि उनको इस कार्य में पहल करना चाहिए। गुरु महाराज की कृपा से मैं काफी समय से इस कार्य में प्रयासरत हूँ और बहुत सारे मठ मंदिर, अभी गाय घाट करनालगंज में जो जगत गुरु श्री चंद्र भगवान का प्राचीन मठ था वह टूट रहा था,
उसको मैंने काफ़ी प्रयास किया और भी मेरे साथ साधु संत थे, उन्होंने प्रयास किया तो उसको बिहार सरकार से तोड़े जाने से बचा लिया गया। लेकिन मेरी आग्रह है कि भेष के सभी साधु संतों की ये जिम्मेदारी है। हमारे 5-10 लोगों से चाहने से पूरा भेष दुरुस्त होने वाला नहीं है। हमें सबको एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए और तभी हमारा भेष सुरक्षित रहेगा। और जब भेष सुरक्षित रहेगा तभी हम भी सुरक्षित रहेंगे और आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहेगी। तभी हम आदि और अनादि उदासी कहलाएंगे, नहीं तो हमारा भेष धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले मैंने बिहार सरकार से मांग किया था, जिसमें मांग मेरी ये थी कि जितने भी उदासीन भेष और साधु समाज के मठ मंदिर हैं उनके अतिक्रमण भूमि को हटाया जाए। जो लोग अवैध रूप से कब्जा कर लिए हैं, जो लोग जबरन साधु संतों से जमीन खरीद लिए हैं या बेच लिए हैं, खरीद बिक्री हुई है, उनको पुनः वापस कराया जाए। और जितनी भी साधु संतों की प्रॉपर्टी है उसे ऑनलाइन किया जाए। पूरे बिहार से मेरी इच्छा यह है कि पूरे बिहार में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में, मैं तो बिहार के लिए काम कर रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में साधु संतों की प्रॉपर्टी ऑनलाइन होनी चाहिए, जिसमें खरीद बिक्री करने वाले का तुरंत पता चल सके, क्षण भर में ही वो पकड़ा जा सके। और इसी से हमारे भेष की सुरक्षा हो सकती है, जिसमें बिहार सरकार ने हमारा एक पहल विधि सचिव ने किया है और जिसमें अखाड़े को भी चिट्ठी भेजी गई है और पूरे बिहार के सभी डीएम, एसपी, कलेक्टर को भेजा गया है कि वह सभी दस्तावेज जो संस्था के हैं, उदासीन भेष से संबंधित हैं, उन्हें ऑनलाइन किया जाए। और सभी संप्रदाय के लिए मैंने मांग किया है कि सभी संप्रदाय के साधु संतों का जितना भी मठ, मंदिर, ठाकुरबाड़ी, आश्रम, संगत है, उन्हें ऑनलाइन किया जाए। ऑनलाइन पेपर, उनकी सारी प्रॉपर्टी ऑनलाइन होनी चाहिए। अगर उसमें से खरीद बिक्री किया जाता है तो तुरंत उस पर बैन लगाया जा सके, बिना जिला अधिकारी के, बिना बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के परमिशन के जमीन की खरीद बिक्री नहीं होनी चाहिए। उसमें भेष की और अखाड़े की संस्थाओं की अनुमति विशेष रूप से अनिवार्य होनी चाहिए। इस चीज की मैंने डिमांड किया है और जिसमें बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद ने पूरे हर जिले के डीएम को पत्र लिख करके सूचित किया है कि ऐसा ही होना चाहिए। अब आगे क्या कार्यवाही होगी उसको देखा जाएगा, प्रभु कृपा से अच्छा ही होना चाहिए। कार्यवाही के लिए भी प्रयासरत लोग लगे हुए हैं और मैं चाहूंगा कि सभी भेष के साधु संत इसमें अग्रसर हों और अपने अपने क्षेत्र में उदासीन भेष को बचाने के लिए आगे आगे अपना कार्य करें। केवल खाना और सोना ही हमारा कर्तव्य नहीं, बल्कि भेष की सुरक्षा और राष्ट्र के हित के लिए हम संत हुए हैं और वह हमें करना चाहिए। इसी के साथ सभी को मैं मत्था टेकता हूँ, दंडवत प्रणाम करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस कार्य में सब लोग मेरा सहयोग देंगे और आप लोग भी अपने अपने क्षेत्र में इस कार्य को करेंगे, जिससे उदासीन भेष की सुरक्षा होगी और परंपराओं की सुरक्षा होगी, मर्यादा हमारी बची रहेगी।